बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारतीय फिजाइया का एक और उड़ता हुआ ताबूत गिर कर तबाह। टेक्निकल मसला या फिर तैयारे को तबाह किया गया है, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, भारत के अंदर जैसे ही कोई हालात खराब होने लगते हैं तो भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ जंगी जुनून को हवा देने की कोशिश की जाती है। ये बहुत पुराने हथकंडे हैं। अब शायद भारत के अवाम भी इन तमाम मामलात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ के मारने पर उकसाती है। बहरहाल कुछ ऐसी चीज है जरूर जो इन्हें कुछ अरसे के बाद तंग करती है कि अब पाकिस्तान के साथ बढ़ के मारना शुरू कर दो। भारत की जानिब से पाकिस्तान और चीन के साथ बैक वक्त लड़ाई करने की गीदड़ भभकी भी साबिक CDS की जानिब से मारी जा चुकी है। कुछ अरसा पहले भी भारतीय वजीर दिफा की जानिब से पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी। भारत के अंदरूनी हालात ये है कि भारत जो कि बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा शेर है, वो फिल्में बनाना बहुत अच्छी तरह जानता है। उसके अंदर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी तारे जमीन पर। यूं लगता है कि अब भारत को तैयारे जमीन पर फिल्म बनानी चाहिए। कोई महीना ऐसा गुजरता नहीं है जब भारत के उड़ते हुए ताबूतों में से कोई गिरकर तबाह ना हुआ हो। जब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत का मिग तैयारा और सिखोई तैयारा मार गिराया था तो बिल बिलाए हुए भारत ने न सिर्फ अपने ही हेलीकॉप्टर को फौजी अफसरों समेत उड़ा दिया, बल्कि फरवरी और मार्च के महीने में भारत के मजमूई तौर पर 10 तैयारे गिरकर तबाह हुए थे। नाज़रीन इकराम, भारतीय हुकूमत असले की खरीदारी पर अरबों डॉलर खर्च करती है। इसके बावजूद भारतीय फौज की क़यादत असले की कमी का रोना रोती रहती है। इस वक्त भारत के पास वो तैयारे भी आ चुके हैं जिसके बारे में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज हमारे पास राफेल होते तो कुछ जंग का नक्शा और होता। भारत किसी भी किस्म के हाईटेक तैयारे खरीदे, लेकिन वो राशिद मिन्हास, MM आलम, सरफराज रफीकी, यूनुस हसन शहीद, हसन सिद्दीकी और नोमान जैसे पायलट कहां से लाएंगे। पाकिस्तान की आला क़यादत ने हमेशा अपने अफसरान, एयरमैन और सिविलियन स्टाफ की पेशा वाराना तरबियत को रोजे अव्वल से ही इंतहाई बुलंद मेयार पर रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में बल्कि दुनिया में चौथे नंबर पर असले पर पैसा खर्च करने वाले भारत को हर महाज पर पाकिस्तान धूल चटाता हुआ नजर आ रहा है। अगर सिर्फ गुज़श्ता साल की बात की जाए तो भारत के तकरीबन 15 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं, जबकि 11 वाक़यात में गैर मामूली नुकसान भी हुआ है। हुजम के मुताबिक तकरीबन 524.64 करोड़ रुपए भारत का नुकसान हुआ। कुछ ही अरसे पहले भारत की जानिब से जिसे अब तक का सबसे बड़ा हादसा भी करार दिया जाता है वो ये है कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर का तबाह होना। उसके बारे में कहा जा रहा है कि अचानक मौसम की खराबी की वजह से ये सारे हालात हुए और पायलट को समझ ही कुछ नहीं आया। हालांकि इतनी VVIP शख्सियत के साथ हेलीकॉप्टर्स होते हैं और उनके साथ जो पायलट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ऐसा नहीं कि कल किसी को हेलीकॉप्टर चलाना सिखाया और आज उसे CDS के साथ भेज दिया। बहरहाल भारत के अंदर फिजाई हादसात की एक लंबी चौड़ी तारीख मौजूद है। नाज़रीन इकराम, आज भी एक बड़ा वाकया पेश आया है जिसमें पता चला है कि भारत का एक और उड़ता हुआ ताबूत गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज का एक तैयारा तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ है। ताहम पायलट्स ने इमरजेंसी छलांग लगाकर अपनी जानें बचाने की कोशिश की और वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तैयारे को हिचकोले खाते हुए तेजी से जमीन की तरफ आते देखकर वो खौफजदा हो गए थे और देखते ही देखते तैयारा खेतों में गिरा और उसमें आग भड़क उठी। भारतीय तर्जुमान का कहना था कि तैयारे के उड़ान भरते ही तकनीकी मसाइल के बायस दोनों पायलट्स ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की और नाकामी पर जहाज से कूदकर जान बचाई। भारतीय फौज ने तैयारे हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन भारतीयों की जानिब से
एक दफा फिर सोशल मीडिया पर यह आवाज उठाना शुरू कर दी गई है कि आखिर भारत इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद अपने तैयारों को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहा और इन उड़ते हुए ताबूतों से जान क्यों नहीं छुड़ा रहा। हैरानकुन वजह यह है कि दुनिया की जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी के दावेदार भारत अपनी फिजाइया में उड़ते हुए ताबूत हमेशा शामिल रखता है। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल रूसी साख्ता MiG-21 को भारतीय फौजी जुबान में उड़ते हुए ताबूत कहा जाता है और इन तैयारों के बारे में मशहूर है कि ये जंगी तैयारे नहीं बल्कि उड़ते हुए ताबूत हैं, क्योंकि जो भारतीय पायलट इसमें बैठ जाता है उसके जिंदा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रहती। भारतीय फिजाइया के ये उड़ते हुए ताबूत मुसलसल भारतीय पायलट्स की मौत का बायस बनते रहे हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता साल मार्च में उड़ता हुआ ताबूत अपने पायलट समेत जलकर खाक हुआ, जबकि गुज़श्ता साल नवंबर और मई के महीनों में भी ये उड़ते हुए ताबूत हादसों का शिकार हुए थे। इस वक्त पाकिस्तान और भारत की फिजाई ताकत के हवाले से बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास जितने भी तैयारे मौजूद हैं वो सारे के सारे सारे तैयारों की ओवरहालिंग पाकिस्तान में हो रही है, वो चाहे पुराने तैयारे हों या नए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीकी साख्ता F-16 के मुकाबले का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी तैयार कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान चीन से 23 मार्च को एक J-10C जंगी तैयारों का पूरा स्क्वाड्रन खरीद कर पाकिस्तानी फिजाइया में शामिल कर रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चीनी फिजाइया की बैकबोन की हैसियत रखते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़ी ताकत का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ उसकी टक्कर के तमाम तैयारे रखता है बल्कि उसका उस अंदाज में तोड़ निकालता है कि दुश्मन सर पकड़ कर बैठ जाता है। अब तो ये भी खबरें भारतीय और अमेरिकी मीडिया पर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान को चीन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देने जा रहा है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस J-20 लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान को देगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्री, बहरी और फिजाई मैदान में पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त बनाने के लिए पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और पाकिस्तानी हुनरमंदों की जानिब से अपने तैयारों को इस अंदाज में मेंटेन किया जाता है कि पुराने से पुराने स्क्रैप रेट पर खरीदे हुए तैयारों को भी पाकिस्तान 20-30 साल सर्विस में रखने के लिए इस तरह के इंतजामात कर देता है तो उसे किसी किस्म का मसला पेश नहीं आता। लेकिन भारतीय फिजाइया की सूरत हाल ये है कि एक तो उसके पास फिजाइया के पहले ही स्क्वाड्रन कम है जो कि उसे पाकिस्तान या फिर चीन के साथ पंगा लेने के लिए चाहिए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका बहरा जनूबी चीन में शरारत करता हुआ नजर आ रहा है। उसने अपने क्वाड ममालिक की दुम पर हाथ फेरना शुरू कर दिया है कि शाबाश, अब तुम चीन के मुकाबले के हो गए हो और तुम उसके साथ जंग कर सकती हो। लेकिन चीन के साथ सींग फंसाने से पहले भारत अपना मुकम्मल जायजा ले चुका है। जिस तरह से गुज़श्ता साल चीन के हाथों 20 फौजी अफसरान और जवान मरवाने के बाद इंतहाई शर्मनाक हालत में वहां से पसपाई इख्तियार की, वो भी ऑन द रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल रूसी साख्ता MiG-21 को भारतीय फौजी जुबान में उड़ते हुए ताबूत कहा जाता है और इन तैयारों के बारे में मशहूर है कि ये जंगी तैयारे नहीं बल्कि ये मैयत का ताबूत हैं, क्योंकि जो भारतीय पायलट इसमें बैठ जाता है उसके जिंदा वापस आने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती।